आओ सुनाओ किस्से कहानियां। सुमेध और शरण बड़े ही गहरे मित्र थे। एक बार सुमेध जो धातुओं का व्यापार करता था, उसे अपने परिवार के साथ 4 धाम की यात्रा के लिए जाना था। उसने लोहा, पीतल, चांदी सब कुछ अपने गोदाम में ताला मारकर रख दिया, लेकिन जो उसके पास सोना था उसे वह इस तरह छोड़ नहीं सकता था। तो वो सोना लेकर अपने मित्र के पास गया और मित्र से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ यात्रा पर जा रहा हूं। क्या तुम मेरा ये सोना अपने पास संभाल कर रख सकोगे? तो शरण ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं रख लूंगा। ये तुम्हारी अमानत रहेगी मेरे पास, और जब तुम यात्रा से लौटोगे तो तुम उसे वापस ले लेना। सुमेध शांति पूर्वक अपने परिवार के साथ यात्रा के लिए निकल गया, और जब वो यात्रा से 2 महीने बाद वापस लौटा तो सबसे पहले अपने मित्र शरण के घर गया और शरण से उसने उस सोने की मांग की जो उसने उसे अमानत के तौर पर रखने के लिए दिया था। शरण के पास पहुंचकर जैसे ही उसने उस सोने की मांग की जो अमानत के तौर पर उसने शरण के यहाँ रखवाया था, शरण तुरंत बोला, अरे मित्र, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, तुम्हारे सोने में तो घुन लग गया था। धीरे धीरे घुन उस सोने को पूरी तरह खा गया। मुझे तो पता ही ना चला। जब मैंने तिजोरी खोलकर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। तुम चाहो तो खुद चलकर मेरी तिजोरी में देख सकते हो। सुमित समझ गया था कि शरण ने वो सोना बेच दिया है और धन अपने पास रख लिया है। उसके मन में खोट आ गया था। सुमित चुपचाप उठकर वहां से चला आया। कुछ दिन बाद सुमित फिर से शरण के यहाँ गया और बातों बातों में उसने कहा, अरे मित्र, मैं एक शादी में जा रहा हूं, अकेला जाऊंगा। तुम चाहो तो अपने बेटे को मेरे साथ भेज सकते हो। शरण तुरंत अपने बेटे को भेजने के लिए तैयार हो गया। उसने सुमेध से कहा, हाँ हाँ, जरूर ले जाओ, लेकिन अच्छे से खाना वाना खिला देना। इसे दावत का खाना बड़ा पसंद है। सुमेध ने कहा, हाँ हाँ मित्र, मैं जरूर खिला दूंगा और इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा। और शरण के बेटे को लेकर सुमेध निकल गया। कुछ दिन बाद जब वो वापस लौटा तो शरण ने उससे पूछा, भाई मेरा बेटा कहाँ है? सुमेध ने कहा, अरे मित्र, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे बेटे को तो चील उड़ाकर ले गई। शरण ने कहा, चील उड़ाकर ले गई? ये कैसे संभव है? एक 12 साल का लड़का चील कैसे उड़ाकर ले जा सकती है? सुमेध ने कहा, मैं क्या कह सकता हूं, ऐसा ही हुआ है। शरण ने कहा, मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। सुमेध तैयार हो गया, ठीक है भाई, ले चलो मुझे राजा के पास, लेकिन जो सत्य है वह तो सत्य है, उसे तो कोई बदल नहीं सकता। शरण और सुमेध दोनों राजा के पास पहुंचे। अब ये मामला राजा के दरबार में पहुंच चुका था। तो राजा ने सुमेध से सवाल किया, ये कैसे संभव है? एक 12 साल के लड़के को चील उड़ाकर कैसे ले जा सकती है? सुमेध ने कहा, वैसे ही जैसे सोने में घुन लगकर सोने को खा सकता है। राजा की समझ में न आई बात। राजा ने पूछा, ये क्या मामला है? कौन सा सोना? सोने में भी कभी कोई घुन लगता है? तो सुमेध ने कहा, ये तो आप शरण से ही पूछिए। शरण ने ही मुझे बताया था कि सोने में घुन लग गया। शरण
समझ गया था कि ये उससे बदला लिया जा रहा है। उसने अपने मित्र से कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं जरा भटक गया था, लालच में पड़ गया था। मैंने तुम्हारा सोना बेच दिया है, लेकिन मैं तुम्हें उतना ही सोना बाजार से खरीद कर दे दूंगा। मेरा बेटा मुझे लौटा दो। सुमेध ने कहा, मित्र, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इतना ही मेरे लिए बहुत है। तुम्हारा बेटा सही सलामत है और वो तुम्हें मैं जरूर लौटा दूंगा। सुमेध ने शरण को उसका बेटा लौटा दिया और शरण ने सुमेध को सोना खरीद कर दे दिया और दोनों की मित्रता वैसी की वैसी ही बनी रही। अगर गलती मान ली जाए और उसका सुधार वक्त पर कर लिया जाए तो रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। आपसे मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।